श्वेता और अनुजा शिवपुर गांव से शहर के एक कॉलेज में साथ पढ़ने जाया करती थी। एक साथ समय बिताने के कारण उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी और वे एक दूसरे के घरों में भी आने जाने लगी थी। एक दिन श्वेता के छोटे भाई राहुल ने अनुजा को पहली बार देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। अनुजा के खूबसूरत चेहरे, सुडौल शरीर और गुलाबी होठ राहुल के दिल पर छाप छोड़ गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। एक दिन अनुजा ने महसूस किया कि कोई लड़का उसे छिपकर देख रहा है। उसने श्वेता से पूछा, वो लड़का कौन है जो मुझे घूरता रहता है? श्वेता हंसते हुए बोली, वो मेरा छोटा भाई राहुल है। तुम्हारी खूबसूरती देखकर उसे कौन नहीं देखेगा। ठहरो, मैं उसे बुलाती हूँ, कहकर श्वेता ने राहुल को पुकारा, जो पास के कमरे में खड़ा सब सुन रहा था। आ रहा हूँ, कहते हुए राहुल श्वेता और अनुजा के सामने ऐसा भोला बनकर आया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। श्वेता ने बनावटी गुस्से में पूछा, राहुल तुम मेरी दोस्त अनुजा को क्यों घूरते रहते हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, घूरता तो नहीं, बस जानने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ हमेशा दिखाई देती है। अरे ये तो मेरी दोस्त अनुजा है। वह बड़ा प्यारा नाम है, राहुल ने कहा। फिर श्वेता ने अनुजा से कहा, अनुजा ये मेरा छोटा भाई राहुल है। अब ध्यान से देख लो, ये तुम्हें देख रहा था। अनुजा ने हंसते हुए कहा, अरे राहुल तुम मुझसे दोस्ती करोगे? राहुल ने जोश में कहा, क्यों नहीं, और हाथ मिलाया। कुछ दिन बाद राहुल अनुजा से दोबारा मिला। हंसी मजाक में अनुजा ने कहा, राहुल तुम मुझे अच्छे लगते हो। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनुजा चौंक गई और गंभीर होकर बोली, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे समाज में अलग हूँ। तुम्हारा परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, और वैसे भी तुम मुझसे उम्र में छोटे हो। राहुल ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा और बात वहीं खत्म हो गई। समय बीतता गया। एक दिन श्वेता के जन्मदिन की पार्टी में अनुजा आई। पार्टी देर रात तक चलती रही तो अनुजा ने श्वेता से कहा, राहुल से कहो कि मुझे घर छोड़ दे। पार्टी के दौरान राहुल ने अनुजा के करीब जाकर उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके गालों पर जबरन किस कर दिया। अनुजा ने गुस्से में उसे धक्का दिया और थप्पड़ मार दिया। पार्टी में खलबली मच गई। अनुजा ने चिल्लाते हुए कहा, राहुल तुमने आज सिर्फ मेरा नहीं बल्कि अपने परिवार का भी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। मैं तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती थी। इसके बाद श्वेता की सहेलियों ने भी राहुल की आलोचना की और बिना कुछ खाए पिए वहां से चली गई। श्वेता शर्मिंदगी से सिर झुकाकर रोने लगी। कहानी पसंद आई हो तो